हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9th हिंदी चैप्टर 10 जिसका नाम है निबंध। क्या नाम है? निबंध। और इस चैप्टर के लेखक हैं जगदीश नारायण चौबे। तो आज मैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो चलिए बिना कोई देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि निबंध पाठ के लेखक कौन है। ये जो निबंध है, इस पाठ के लेखक कौन है? ठीक है, इस पाठ का ही नाम है निबंध। क्या नाम है? निबंध। इस निबंध पाठ के लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय, शरद जोशी, जगदीश नारायण चौबे, अनुपम मिश्र। इस निबंध पाठ के लेखक हैं जगदीश नारायण चौबे। वेल, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब हुआ था? 1938, 1939, 1949, 1945। तो जगदीश नारायण चौबे का जन्म 1939 में हुआ था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, चौबे जी का जन्म कहाँ हुआ था? आरा, पटना, बक्सर, इलाहाबाद। तो चौबे जी का जन्म पटना में हुआ था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे है, उनके पिता का क्या नाम था? पंडित अरिमर्दन चौबे, शिवपूजन सहाय, नारायण चौबे, इनमें से कोई नहीं। तो जगदीश नारायण चौबे के पिताजी का क्या नाम था? तो इसके पिताजी का नाम था पंडित अरिमर्दन चौबे। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, उनकी माता का क्या नाम था? देवपति देवी, धर्मरानी देवी, बेबी देवी, सुमन देवी। उनकी माता का नाम देवपति देवी था। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है? गांव, पटना, गांव और पटना शहर। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो कहाँ से हुई है? उनके गांव से और पटना से। तो गांव और पटना दोनों। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से क्या पास किए? ठीक है ना, IAA, MA और DLIT। ठीक ना, इनमें से कोई नहीं। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से MA और DLIT पास किए। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, किस विश्वविद्यालय के संस्थापक बने? चौबे जी किस विश्वविद्यालय के संस्थापक बने? आरा, पटना, बक्सर, गया। ये कहाँ के बने? तो पटना विश्वविद्यालय के ही संस्थापक बने। वहीं से ये पढ़े और वहीं से के क्या बन गए? संस्थापक बन गए। अगला है, इनकी पहली कविता राष्ट्रवाणी कब प्रकाशित हुई थी? यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि जगदीश नारायण चौबे की पहली कविता कौन सी है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रवाणी कौन सी है? राष्ट्रवाणी। ठीक ना, ये कब प्रकाशित की गई थी? तो 1951 ईस्वी में। कब? 1951 ईस्वी में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, इनकी पहली कविता एकांकी कब प्रकाशित हुई थी? 1451, 1952, 1953, 1954। तो इनकी पहली कविता एकांकी 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, चौबे जी की भूमिका किसने लिखी? शिवपूजन सहाय, रामपूजन सहाय, अरिमर्दन चौबे, इनमें से कोई नहीं। इनकी भूमिका शिवपूजन सहाय ने लिखी है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, इनकी दूसरी कविता पुस्तक गीतकार किसने लिखी है? ठीक है ना, इसकी दूसरी कविता पुस्तक है गीतकार। वो कौन लिखे हैं? रामधारी सिंह दिनकर, देवपति देवी, अरिमर्दन, शिवपूजन सहाय। तो वो लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, इनको उदयमान साहित्यकार पुरस्कार कब मिला? 1961, 1962, 1963, 1964। तो 1962 में क्या मिला था? 1962 में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से ही कब साहित्यकार सम्मान मिला? 2002, 2003, 2004, 2005। कब मिला? 2004 ईस्वी में। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर।
अगला है, उनकी उपन्यास की भाषा नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? यानी उपन्यास की भाषा ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1982, 1983, 2004, 2006। तो यह पुस्तक जो है 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, उपन्यास की भाषा, फिर क्वेश्चन ये रिपीट कर दिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इनकी कौन सी व्यंग संग्रह प्रकाशित हुई? तारीफ के पुल, देखो जग बौराना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ए तारीफ के पुल, देखो जग बौराना, ये दोनों ही प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, गंगा तट पर ज्ञान हिमालय किसके द्वारा रचा गया है? जगदीश नारायण चौबे, अरिमर्दन चौबे, देवपति, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है जगदीश नारायण चौबे के द्वारा रचा गया है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, कौन से प्रसिद्ध कवि इनके ग्रंथ की भूरी भूरी प्रशंसा की है? नागार्जुन, राजेंद्र प्रसाद, शिवपूजन सहाय, राम कुमार। तो वो कवि हैं नागार्जुन, जो कि इसकी बहुत प्रशंसा किए हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यह पाठ छात्रों को कौन सा हुनर लिखने को विकसित करेगा? निबंध, कला, कहानी, कविताएं। तो छात्र इसके माध्यम से कहानी सीखेंगे। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, निबंध पाठ के बच्चों की रचनात्मक पर कैसा प्रभाव होगा? ठीक है ना, ये निबंध पाठ जो है इसके माध्यम से बच्चों के रचनात्मक पर प्रभाव कैसा पड़ेगा? विकास, कमी, योगदान, भूमिका। तो बच्चों में विकास होगा। क्या होगा? विकास होगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, निबंध की दुर्दशा का कारण क्या है? अनावश्यक विस्तार, सुझाव, अनावश्यक समझ, कल्पना। तो इसका अनावश्यक विस्तार। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, निबंध को सुंदर और सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए क्या जरूरी है? कल्पना, विकास, मेहनत, ताकत। तो निबंध आपका तभी सुंदर और सुरुचिपूर्ण बनेगा जब आप कल्पना करेंगे। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी चीज़ केवल कलाकारों की नहीं है? कल्पना, समृद्धि, मेहनत, सुनना। तो ये है मेहनत। आगे, मेहमानों के लिए आजकल सबसे सस्ता सुविधा वाला रास्ता क्या है? ठीक ना, एक कप चाय, एक लेट नाश्ता, भरपेट खाना, उपरोक्त सभी। मेहमानों के लिए सबसे सस्ता जो है वो एक कप चाय। फिर क्या, निबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, निबंध 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार के। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। अगला है, नीचे के क्लास के विद्यार्थी हिंदी में सबसे पहले किस विषय पर निबंध लिखते हैं? घोड़ा, हाथी, गाय, कुत्ता। जो छोटे क्लास के बच्चे होते हैं उनको सबसे पहले कौन सा लेख मिलता है? तो सबसे पहले उसको लेख मिलता है गाय पर लेख। ठीक है ना, गाय पर निबंध। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, निबंध को सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए बराबर किस दिशा में ध्यान देना होगा? भाषा के महत्व, लिखावट, सजावट, इनमें से कोई नहीं। तो हमें भाषा के महत्व पे ध्यान देना होगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है कि डॉक्टर विवेकी राय किस निबंध के समर्थ हस्ताक्षर हैं? ललित निबंध, विचारात्मक निबंध, भावनात्मक निबंध, रचनात्मक निबंध। तो ये है ललित निबंध। ठीक है ना, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला होगा, प्रेमचंद का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास कौन है? गोदान, भूदान, विधान, गौदान। तो इसका सबसे जो है वो क्या है? गोदान है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, गोधूली शब्द किस कारण बने हैं? गाय, भैंस, बकरी, हाथी। तो गोधूली शब्द गाय के कारण बने हुए हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध क्या हैं? समालोचक, भंडार, श्रोता, लेखिका। तो ये हिंदी साहित्य के सबसे बड़े क्या समालोचक हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, निबंध शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो निबंध पाठ क्या है? एक निबंध ही है। निबंध पाठ क्या है?
तो निबंध पाठ एक निबंध ही है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा लिखे निबंध के सही पाठक कौन होते हैं? उनके माता पिता, उनके दोस्त, उनके भाई बहन, उनके शिक्षक। तो उनके शिक्षक होते हैं सबसे सही, जो कि उसको सिखाते हैं। अगला है, विद्यार्थियों के सामने निबंध लेखन के क्रम में सबसे बड़ी भ्रांत धारणा लेकर क्या है? विषय चयन, भाषा शैली, पृष्ठ संख्या, भूमिका उपसंहार। तो वह पृष्ठ संख्या ने कितना पेज लिखना है। आगे है, निबंध लेखन में सर्वाधिक अनिवार्य क्या है? शीघ्रतापूर्वक लेखन, निरंतर प्रवाह, आकर्षक प्रारंभ, सटीक उपसंहार। तो वो क्या है? निरंतर प्रवाह। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस रूप में चर्चित लेखक हैं? निबंधकार, कथाकार, कवि, नाटककार। ये बहुत फेमस निबंधकार हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे है, हिंदी निबंध क्या नहीं है? व्यर्थ का बकवास नहीं है, स्तरहीन नहीं है, निरर्थक तर्कों से पूर्ण नहीं है, भानुमति का पिटारा नहीं है। तो हिंदी निबंध भानुमति का पिटारा नहीं है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रामाणिक रूप से भारत कैसा देश है? ये सभी को पता होना चाहिए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस पार्ट में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सबका सॉल्यूशन मैंने करा दिया है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।